विवाह के बाद हस्बैंड की लाइब्रेरी में मुझे कुछ बुक्स योगा की मिली, जिन्हें देखकर मैं योगा करने की कोशिश करती थी और जिनमें लिखा था कि प्राणायाम पद्मासन में बैठकर करिए। मगर पद्मासन में कुछ देर बैठना तो संभव होता था, उसके बाद पैरों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता। धन्यवाद बाबा रामदेव का, जिन्होंने योगा को इतना सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठिए। अरे सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप बिस्तर पर बैठकर योगा कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर योगा कर सकते हैं। किस आसन में आप बैठे हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी सांसों का आवागमन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप अपनी बॉडी और अपने सांसों को, अपने माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं, उसका असर आपके शरीर पर फिर भी पड़ेगा। तो बाबा रामदेव ने योगा को बहुत सिंप्लीफाई किया, बहुत एक्सेप्टेबल बनाया, जिससे हर कोई उसे हर जगह पर, कहीं पर भी, ऑफिस में बैठकर भी कर सकता है। पहले जो योग के टीचर्स होते थे उनका कोई एक सेंटर होता था, एक शहर में योगा सिखाते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने शहर शहर घूमकर योगा को लोगों तक पहुंचाया। मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं गया, कुआं प्यासे के पास पहुंच गया। और एक बार जब उस पानी की आदत हो गई तो लोग फिर कुएं के पास अपने आप जाने लगे। इसी तरह बाबा रामदेव ने योग को बताया कि वो जीवन शैली है। गलत जीवन शैली अपना रहे हैं तो योग असर नहीं करेगा, और किस तरह का खान पान होना चाहिए और तभी योग असर करेगा। चौथी बात, बहुत छोटे थे बाबा रामदेव, तो किसी बीमारी की वजह से उनके चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया। एक इंसान है जो ये सोचता है कि अरे भाई हम लोगों के सामने कैसे जाकर बात करें जब हम खुद पैरालाइज्ड हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने लोगों के सामने ये एग्जाम्पल रखा कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, आपके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप सफल हो सकते हो, आप लोगों तक अपनी कला को पहुंचा सकते हो, घर घर में अपनी जगह बना सकते हो। एक और बात जो बाबा रामदेव को दूसरे योग गुरुओं से अलग बनाती है वो है सच कहने की ताकत। हिम्मत उनमें कूट कूट कर भरी है। एक अकेला ऐसा बंदा है जो सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोरोनिल उन्होंने बनाई, वो साफ साफ कह रहे थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोरोना की दवा नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको अगर आप ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। मगर लोगों ने अपने ही राग अलापे अलापे कोरोनिल बिकती रही, इस कदर बिकी कि दुकानों में मिलना मुश्किल था। और यकीन मानिए वाकई इम्यूनिटी बूस्टर तो है कोरोनिल। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब आप सफलता की बुलंदियां छूने लगते हैं ना तो टांग खींचने वाले चार पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव ने ये कहा कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं सर दर्द की, पेट दर्द की, एलोपैथी में नहीं है। रोज़मर्रा की जो हमारी की बीमारियाँ हैं वो आयुर्वेद से क्योर होती हैं, लेकिन एलोपैथी से वो सप्रेस होती हैं, क्योर नहीं होती हैं। अब उनको इसके लिए भी कटघरे में खड़ा कर लिया गया। तो दुनिया से तो डरना नहीं चाहिए, सही बात कहने में डरना नहीं चाहिए। तो ये जो गुण हैं बाबा रामदेव के, ये उन्हें और योग गुरुओं से अलग बनाते हैं। और कहते हैं ना, जब कोई कुछ आगे बढ़कर करता है ना, दुनिया उसी को ही बुरा कहती है। जो लाइन पर, लकीर पर चलकर कुछ करते हैं ना, उनको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन जो लकीर से हटकर, लीक से हटकर कुछ काम करते हैं, लोग उनकी टांग ज़रूर खींचते हैं। योगा को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रांति कि भाई इसको तो जब तक आप 1 घंटा नहीं करोगे तब तक इफेक्ट नहीं होगा। बाबा रामदेव वो श्रेष्ठ गुरु हैं जिन्होंने बताया कि भाई अब अगर समय नहीं है तो 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट कपालभाति कर लो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हर तरीके से उन्होंने चीज़ को मॉडर्नाइज़ किया, समय की मांग को समझते हुए चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, और जिसका फ़ायदा लोगों को हुआ। जो लोग समझते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, कहते रहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये वो गुण है जो हर बिजनेसमैन को, हर सर्विस देने वाले को बाबा रामदेव से सीखने चाहिए।